गुड मॉर्निंग और फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं सुहेल चौधरी आज आपको बताऊंगा कि दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं, इन देशों में सबसे ज़्यादा उत्पादन लोहे का किस देश में किया जाता है। आज हम बात करेंगे आयरन को लेकर कि ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए हाईएस्ट आयरन किस देश में प्रोड्यूस किया जाता है या उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों, उसके लिए ही हम आज वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम इंडिया की भी बात करेंगे, इंडिया के पड़ोसी देशों की भी बात करेंगे और पूरी दुनिया की तो बात हमें करनी ही है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, हिंदी में जिसको डालनी है वो हिंदी में लिख लेगा, उच्चतम लौह अयस्क उत्पादन देश। उच्चतम लौह अयस्क उत्पादन देश आप हेडिंग डाल लें हिंदी में, और वहीं जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो वो लिख लेंगे हाईएस्ट आयरन और प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। ज़्यादा लोहा किस देश में निकाला जाता है या उत्पादन किया जाता है, ये हमारे आज की जो है हेडिंग है और इसी के थ्रू अब हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमारी हेडिंग हमें बता रही है, यह हमारे हम आपसे कहें कि हाईएस्ट आयरन और प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन सी हैं, तो आसान भाषा में वो हमसे कह रहा है कि बताइए उस देश के बारे में जहां पर सबसे ज़्यादा उत्पादन लोहे का किया जाता है। तो लोहे की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे नंबर 1 स्थिति बनाया हुआ है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है और ऑस्ट्रेलिया देश भी है। तो हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोहे का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया जाता है और ये रिपोर्ट जो है 2019 के तहत बनाई गई है। ऑस्ट्रेलिया में 9,30,000 टन लोहा उत्पादन मिला है। 9,30,000 टन की बात हो रही है और ये रिपोर्ट बताने वाली कुछ कंपनियां हैं, कुछ संस्थाएं हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है। तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें से एक संस्था का नाम है मिनरल कमेटी समरीज रिपोर्ट 2020, एक रिपोर्ट इसके तहत आई है। दूसरी की बात करें हम, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे 2019 के तहत इन्होंने निकाला है, रिपोर्ट आई है 2020 में और वही रिपोर्ट अभी तक वैलिड है। तो 2020 की रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे 2020 में हुआ और 2019 के तहत हमने आकलन लगाया है कि 2019 तक किस देश में कितना उत्पादन किया जा रहा था। तो वहीं सबसे नंबर 1 स्थिति बनाई है ऑस्ट्रेलिया ने, 9,30,000 टन सोना है वो लोहा का उत्पादन किया जा रहा है। वही बात करें हम, दूसरी स्थिति बना हुआ है ब्राज़ील, जो कि उत्तरी अमेरिका का एक देश है, नहीं दक्षिणी अमेरिका का है, सॉरी मैं कनाडा समझ रहा था लेकिन कनाडा नहीं है ये। तो ब्राज़ील की बात कर रहे हैं, दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। यहाँ 4,80,000 टन लोहा उत्पादन देखा गया है इन सर्वे के द्वारा। और एक सर्वे ये भी है, हाईएस्ट आयरन आर प्रोड्यूसिंग डेटा, इसको कंट्रीज के और डेटा कर लेंगे तो एक इसने भी अपना सर्वे दिया है, वो यही है। तीसरे की बात करते हैं, नंबर 3 पे हमारा पड़ोसी देश चाइना, 3,50,000 टन यहाँ पर लोहे का उत्पादन किया जाता है। देखिए, जिस देश के अंदर जितना ज़्यादा लोहा होगा उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही बेहतर होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लोहे पर डिपेंड है ना। आप जब घर बनाते हैं तो वहाँ जो है गाटर की यूज होता है वो लोहे का होता है, गेट लोहे के होते हैं, बहुत मतलब हर चीज़ से जुड़ा हुआ है लोहा। अभी जो युग चल रहा है प्लास्टिक युग है, हर चीज़ प्लास्टिक की मिल जाएगी। इससे पहले लोहे युग चल रहा था, तो अभी भी लोहे का बहुत ज़्यादा यूज़ देखा जाता है। तो नंबर 3 पर है दुनिया के अंदर चीन, जिसमें 3,50,000 टन लोहे का उत्पादन हुआ है। नंबर 4 की बात करें तो इंडिया है, हमारा देश इंडिया मोस्ट इम्पोर्टेंट डालने 4थी स्थिति बनाए हुआ है। दुनिया के अंदर 2,10,000 टन लोहा का उत्पादन हमारे देश में किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इंडिया हमारा 4थी स्थिति बनाया हुआ है, दुनिया के अंदर 2,10,000 टन जो है लोहा का उत्पादन इंडिया करता है। वहीं आप ऑस्ट्रेलिया देखिए, अकेला 9 लाख कर रहा है और मैं कह रहा हूँ कि सब मिलकर 9 लाख का कर पाएंगे। तो कमाल कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, 9,30,000 की स्थिति में इतना आगे है कि इसको पीछे कर पाना भैया बड़ा मुश्किल है। कौन करेगा इसको पीछे? 9 लाख के बाद ही फिर ये 5 लाख ब्राज़ील है, फिर 3.5, फिर 2 पे आ गए, अब और कम होते रहेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत स्ट्रांग स्थिति बनाया हुआ है जो है आयरन के प्रोड्यूस में।
इसके बाद रूस है, जो अभी रूस यूक्रेन का विवाद चल रहा है, तो रूस में हमसे कम जो है लोहे का उत्पादन किया जाता है, सिर्फ 99,000 टन, सिर्फ 99,000 टन रूस में किया जाता है। और उसके बाद बात करें हम, साउथ अफ्रीका है नंबर 6 पे अपनी स्थिति बनाए हुआ है दुनिया में, 77,000 टन यहाँ पर लोहे का उत्पादन किया जाता है। अभी रूस और यूक्रेन में बात चल रहा है, मैं चाहता तो यहाँ तक 5 लेता बस खत्म करता, लेकिन मैंने यूक्रेन नाम मुझे लेना था और उसके बाद मुझे यूएसए भी मिल गया, तो इसलिए मैंने 8 दुनिया के बड़े देश जो हमने निकाले हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोहे का उत्पादन किया जाता है, तो 8 देशों की मैंने एक सूची बनाई जिसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए यूक्रेन की हम बात कर रहे हैं अब, जो कि 7वीं स्थिति बनाए हुआ दुनिया के अंदर, 62,000 टन यहाँ पर लोहे का उत्पादन किया गया। इन दोनों देशों में हाल ही में बेहद गंभीर युद्ध चल रहा है, दुनिया तहस नहस हो रही है, दुनिया क्या यूक्रेन तहस नहस हो रहा है, लेकिन दुनिया को तो फिर भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि चीज़ें महंगी हो रही हैं, पेट्रोल डीजल तेल पर दाम जगह जगह बढ़ रहे हैं, सोने के दाम बहुत स्पीड के साथ बढ़ रहे हैं। तो रूस और यूक्रेन में बात चल रहा है, तो वहीं रूस आयरन में अपनी स्थिति 5वें नंबर पर बनाया हुआ है दुनिया के अंदर, तो यूक्रेन भी 7वें नंबर पर अपनी स्थिति बनाए हुआ है। यूक्रेन सिर्फ इसी चीज़ में कहीं तक दिख रहा है, हमें नज़र आ रहा है लोहे के उत्पादन में, लेकिन वैसे यूक्रेन का जो है इतना अच्छा वर्चस्व नहीं है। क्लियर है बात। इसके बाद बात करते हैं हम, 8वें नंबर पर है आपका और हमारा जो है अच्छा मित्र है या दुनिया का सुपर पावर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 48,000 टन के साथ दुनिया में अपनी 8वीं पोजीशन बनाए हुआ है। तो आप समझ गए, मैंने दुनिया के बड़े 8 देशों के बारे में पढ़ाया आपको, जिसमें फर्स्ट पर ऑस्ट्रेलिया है, लोहे उत्पादन में 9,30,000 टन वहाँ पाया जा रहा है। वहीं ब्राज़ील में 4,80,000 टन उत्पादन होता है। चीन की बात करें तो तीसरी स्थिति है दुनिया के अंदर और 3,50,000 टन लोहे का उत्पादन यहाँ किया जाता है। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2,10,000 टन से इंडिया अपनी 4थी पोजीशन बनाए हुआ है दुनिया के अंदर लोहे उत्पादन में। रूस की बात करें तो 5वीं स्थिति है 99,000 टन। साउथ अफ्रीका की बात करें 6वीं स्थिति बनाए हुआ है, 77,000 टन यहाँ से जो है लोहे का उत्पादन किया जाता है। फिर यूक्रेन की हम बात करें तो 62,000 के साथ ये जो है 7वीं पोजीशन दुनिया में बनाया हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है आयरन के मामले में, लोहे के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर लोहे का उत्पादन ज़्यादा नहीं किया जा रहा है। इस स्थिति में जो है यूएसए कहीं हमें पिछड़ा हुआ दिख रहा है। हर चीज़ में यूएसए का नाम फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ तक तो होता ही है। इस रेशियो के हिसाब से जो बात कर रहे हैं, आयरन की हम बात कर रहे हैं, तो आयरन के हिसाब से देखा जाए तो यूएसए एक पिछड़ा हुआ देश है, क्योंकि 48,000 टन यहाँ पर जो है उत्पादन किया जा रहा है। तो ये रिपोर्ट मैंने आपको बताई। और फिर 2 हमने अपने पड़ोसी मुल्कों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जिनका नाम कहीं तक मुझे देखने को मिला, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश हैं ये। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ 547 टन लोहे का उत्पादन किया गया, मात्र 547 टन सिर्फ। वहीं इंडिया की अगर कंपेयर की जाए तो इंडिया के अंदर का रेशियो और उठाया जाए तो पीछे की 3 जीरो ही इससे अधिकांश ज़्यादा बैठेंगी। तो पाकिस्तान के अंदर 547 टन जो है लोहे का उत्पादन किया गया। इनका रेशियो कुछ अलग है, तो 2017 का ही रेशियो उनका बना हुआ है। 18, 19, 20 के बाद इनका कोई रेशियो नहीं आया है। तो 19 तक आता तो हम इसमें संभालते, लेकिन अब क्या इनका रेशियो देखा जाएगा, 547 टन को हम क्या कहीं लगाएंगे। और उसके बाद जो भारत का एक और पड़ोसी देश है भूटान, छोटा सा देश है भूटान, वहाँ पर सिर्फ 28 टन जो है 2017 के हिसाब से लोहे का उत्पादन किया गया है। तो भूटान तो हमारे 2 जीरो के बराबर भी नहीं बन पा रहा है। तो पाकिस्तान 3 जीरो के बराबर समझ में आ रहा था, भूटान वही 2 जीरो से अपनी स्थिति बनाए हुआ है दुनिया के अंदर। न जाने कौन सा नंबर है इनका नंबर मत समझना आप फर्स्ट और सेकंड, ये तो बस इंडिया के पड़ोसी देश हैं। और जब हम चीन के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें 1-2 पड़ोसी के बारे में भी पढ़ना चाहिए। वहीं क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा था कि बताइए पाकिस्तान में जो है कितना जो है लोहे का उत्पादन किया गया, तो 547 किया गया है। और बाकी जो हमारे बांग्लादेश है और देश है तो उनमें और जो है कम पोजीशन में पाया जाता है, तो इसलिए उनका हमने रेशियो नहीं बनाया है। तो आपको समझ में आ गया होगा दुनिया के जो है हाईएस्ट आयरन और प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के बारे में हमने बात की है, तो आपकी समझ में ये आ गई होंगी। सभी लोगों को मेरा ढेर सारा प्यार। बाय।